इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक पेंटर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है और उनसे काफ़ी सारे पैसे भी कमाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसका नाम सनी होता है। सनी एक ऐसा पेंटर होता है जो किसी भी पेंटिंग को यूं ही बना देता है और उसे देखने के बाद ये भी नहीं लगता कि ये जो पेंटिंग है ये एक फेक पेंटिंग है। तो कहानी की शुरुआत में सनी अपने घर में बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे फेक करेंसी बनाना है और अगर ये फेक करेंसी बनाता है तो ये जल्दी ही अमीर हो जाएगा। उसके बाद जब ये बात अपने दोस्त को बताता है कि हमें फेक करेंसी बनाना होगा जिससे उसके बाद जब ये बात अपने दोस्त को बताता है तो इसका दोस्त इस पर गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ये बोलता है कि अगर हम फेक करेंसी बनाएंगे तो हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। उसके बाद इसका दोस्त बोलता है कि अगर हम फेक करेंसी बनाएंगे तो पुलिस हमें जेल के अंदर कर देगी जिससे कि हमें उम्र कैद हो जाएगी। उसके बाद सनी अपने दोस्त को समझाता है कि हमें ऐसा ही करना होगा क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खाने के लिए मरते रहेंगे। उसके बाद सनी अपने दोस्त को समझाता है और एक प्रिंटिंग मशीन को लेकर आता है जिसे वो अपनी फैक्ट्री में रखता है। उसके बाद वो लोग प्रिंटिंग मशीन को तो लेकर आते हैं। उसके बाद अब बारी आती है नोट को छापने के लिए। तो नोट को छापने के लिए नोट छापने वाली कागज़ की ज़रूरत होती है जिसे वो लोग एक फैक्ट्री में जाकर चुरा कर ले आते हैं और उसे अपनी फैक्ट्री में लाकर रखते हैं नोट बनाने के लिए। उसके बाद वो लोग नोट बनाने के लिए उस फैक्ट्री वाले कागज़ को उस मशीन में डालते हैं और नोट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग मशीन को काफ़ी देर तक चलाते हैं और वो मशीन से काफ़ी ज़्यादा पैसे निकालते हैं जिससे कि वो काफ़ी जल्दी से अमीर बन सके। उसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा नोटों को प्रिंट करते हैं जो 500 के होते हैं और वो लोग लगभग लाखों नोटों को प्रिंट करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब वो लोग उस नोटों को बाहर निकालते हैं और उसे एक एक करके उस पर चाय के लेयर चढ़ाने लगते हैं जिससे कि वो नोट थोड़ा सा हल्का हो जाए। उसके बाद जब वो नोट भीग जाता है उसके बाद वो लोग उसे कपड़े सुखाने वाली मशीन में डालते हैं और उसे गर्म करके सुखा देते हैं जिसके बाद वो नोट एक नॉर्मल नोट लगने लगे। उसके बाद वो लोग मिलकर उन सारे नोटों की पैकिंग करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ रखे जो क्रांति पत्रिका की न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें उसको बांध कर रखते हैं और बांधने के बाद वो लोग उस डीलर के पास लेकर जाते हैं और जब वो उस डीलर के पास लेकर जाते हैं सनी उनमें से नोटों की गड्डियां निकालकर उस डीलर को देता है और जब वो डीलर उस नोट को देखता है तो वो खुश हो जाता है। उसके बाद डीलर के आदमी सनी को पैसे देते हैं और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। फिर उसके बाद डीलर उन्हें बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद सनी बोलता है कि मेरा नाम आर्टिस्ट है और मुझे लोग इसी नाम से जानते हैं। उसके बाद वो डीलर उससे हाथ मिलाता है और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो फिर से अपनी फैक्ट्री में आते हैं और फिर से नोट छापने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो लोग फिर से काफ़ी सारे नोट को छापते हैं और उसे फिर से सुखाने लगते हैं और सुखाने के बाद वो लोग इस बार उस नोट को एक डब्बे में भरते हैं। उसके बाद वो लोग उस बॉक्स को भर कर एक जगह पर रखते हैं और काफ़ी सारे नोट को फिर से बॉक्स में भरकर रख देते हैं। उसके बाद वो लोग उन सारे नोटों को जो बॉक्स में रखा होता है उन्हें सप्लाई करने के लिए किसी आदमी को देते हैं और उनका आदमी उन सारे नोटों को सप्लाई करने लगता है जिसके बाद उन लोगों के पास काफ़ी सारे पैसे आ जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे उन नोटों को छापने लगते हैं। उसके बाद वो लोग उन नोटों को गिनने लगते हैं और नोटों को गिनने के बाद एक बैग में भर कर रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। उसके बाद सनी जब बिल पे करता है तो वहाँ पर वो उसी नकली नोट को बिल पे करने के लिए दे देता है जो उसने बनाया होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद उस रेस्टोरेंट में एक लड़की भी होती है जो एक पुलिस वाली होती है। उसके बाद जब वो लड़की बिल पे करने के लिए जाती है तो वो रेस्टोरेंट वाले इस लड़की को वही नोट देते हैं जो सनी उसे देकर गया होता है। उसके बाद इस लड़की को पता चल जाता है कि ये नोट नकली है और फिर ये लड़की बोलती है कि मुझे सारे नोट दिखाओ जो 500 के हैं। उसके बाद वो लोग सारे नोट को दिखाते हैं और सारे नोट नकली होते हैं। उसके बाद लड़की उस नोट को लेकर चली जाती है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये लड़की उस फैक्ट्री के बाहर खड़ी होती है जहां पर वो लोग नोट बना रहे होते हैं। उसके बाद सनी और फिरोज मिलकर राशिद चाचा को नीचे भेज देते हैं उनसे बात करने के लिए कि जाओ उन्हें यहाँ से भगा दो। उसके बाद राशिद चाचा उनसे बात करने लगते हैं लेकिन वो पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते हैं और बोलते हैं इस दरवाजे को खोलो। उसके बाद राशिद चाचा उस दरवाजे को खोलते हैं। उसके बाद जैसे ही राशिद चाचा उस दरवाजे को खोलते हैं उसके बाद वो लड़की और पुलिस वाले अंदर आते हैं। उसके बाद वो पुलिस वाले अंदर आकर चेक करने लगते हैं जिसके बाद उस लड़की को वहां पर कागज के टुकड़े मिलते हैं। उसके बाद को शक होता है कि ये जो फैक्ट्री है ये कई दिनों से बंद नहीं होती है, ये फैक्ट्री चल रही है। उसके बाद वो लड़की अपने आसपास चेक करने लगती है कि और कुछ तो नहीं है इस फैक्ट्री में। उसके बाद वो लड़की जब चेक कर रही है उसके बाद सनी पीछे से आता है और हाथ में एक डंडा लिए रहता है उस लड़की को मारने के लिए। उसके बाद उस लड़की को कॉल आता है और वो लड़की वहां से चली जाती है जिसके बाद सनी उस लड़की को नहीं मारता है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं सनी और फिरोज ट्रक लेकर जा रहे हैं। उसके बाद वहां पर उनको ट्रैफिक पुलिस मिलता है। उसके बाद वो लोग ट्रैफिक पुलिस को कुछ पैसे और कुछ शराब देते हैं। उसके बाद वो लोग उस ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं और उन पैसे को उनके डीलर को देकर वहां से वापिस आने लगते हैं। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो नोटों का सबसे बड़ा डीलर होता है। उसके बाद जब ये आदमी सनी और फिरोज के हाथों से बनाए गए नोटों को देखता है तो ये देखता ही रह जाता है क्योंकि तब तक इसे भी भरोसा नहीं होता है कि ऐसा भी आर्टिस्ट होता है जो किसी भी नोट का
जाली नोट बना देता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। उसके बाद ये आदमी बोलता है कि इसको मशीन में डालकर देखो। उसके बाद ये जब उस मशीन में डालता है तो ये नोट असली होता है। उसके बाद ये आदमी सनी और फिरोज को अपने घर बुलाता है और सनी को एक टी शर्ट देता है और बोलता है कि ये टी शर्ट पहनिए, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद सनी एक टी शर्ट उसमें से पहनता है और टी शर्ट पहनकर वहाँ से जाने लगता है। फिर ये आदमी बोलता है कि तुम्हें मैं ऑफर देता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? उसके बाद सनी अगले दिन आता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। उसके बाद ये आदमी सनी और फिरोज को एक बड़ी मशीन देता है नोट छापने के लिए। उसके बाद सनी और फिरोज अपना काम करने लगते हैं और काफ़ी सारे नोट छापते हैं इस आदमी के लिए। उसके बाद ये लोग करोड़ों रुपए छापने के बाद जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले सनी को कॉल करते हैं और सनी को कॉल करने के बाद पुलिस वाले उन्हें बुलाते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मुझे जाली नोट चाहिए। उसके बाद सनी अपनी कार लेकर अगले दिन आता है। फिर वहाँ पर वो लड़की भी होती है जो उस रेस्टोरेंट में नोट को लेकर जाती है। उसके बाद वहाँ पर जब सनी उसको देखता है तो अपनी कार को रोक देता है और अपनी कार को पीछे की तरफ ले जाने लगता है। उसके बाद जैसे ही सनी कार को पीछे की तरफ ले जाने लगता है, वो उस लड़की को देखकर डरने के बाद उस कार को तेजी से पीछे की तरफ यू टर्न लेता है, जिसके बाद वो कार दीवार में जाकर टकरा जाती है। उसके बाद पुलिस वालों को पता लग जाता है कि ये वही चोर है जिसे हम पकड़ने वाले हैं। उसके बाद वहां से सनी भागने लगता है। उसके बाद सनी कार को दूसरी पार्किंग में खड़ा करके उस कार को चेंज करके वहां से भाग जाता है और वहां से भागने के बाद सनी जब रोड पर निकलता है तो उसके पीछे पुलिस भी आ रही होती है। उसके बाद सनी का पीछा पुलिस काफी देर तक करती है। उसके बाद सनी को लगता है हम पुलिस वाले से नहीं बच पाएंगे। सनी फिरोज को बोलता है कि गाड़ी में जितने भी नकली नोट है उन सारे नोट को उड़ा डालो। उसके बाद फिरोज उन सारे नोट को उड़ाने लगता है, जिसके बाद वहां पर काफी सारी भीड़ लग जाती है और वहां पर काफी सारे एक्सीडेंट भी होने लगते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं और वहां से बच जाते हैं। उसके बाद जब ये बात मंसूर को पता चलती है तो मंसूर गुस्से में आ जाता है और सनी के नाना की क्रांति पत्रिका को जला डालता है, जिसके अंदर सनी के नाना जी भी होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जब ये बात पता चलती है सनी को, और सनी ने मंसूर के लिए जितने भी नोट छापे होते हैं वो सारे नोटों पर पेट्रोल डाल के उस नोट को जला देता है, जिससे कि कहानी की एंड हो जाती है।